बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ग्रामर एमसीक्यूज़ के चैप्टर में आज का जो मेरा टॉपिक है वो टेंसेस का है। वैसे तो टेंसेस काफ़ी लेंथी होती है, काफ़ी उसमें डिटेल आती है। और ये आपको बता दूँ, टेंसेस में जो 12 टेंसेस हैं उनमें से भी लाजमी और ख़ास तौर पे जो लास्ट में जो टेंस है पेपर में जो रिपीट होता रहता है, जो लास्ट वाला टेंस है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूस वाले जो लास्ट टेंस है वो रिपीट होते रहते हैं पेपर में, तो इनको आपने लाजमी याद रखना है। और ये जो टेंस है इसको भी आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें जो ख़ास तौर पे 3 रूल जो पेपर में ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं वो वही हैं। इन तीनों को आपको समझाऊंगा, फिर आप इन्हीं तीनों को अगर आप समझ जाते हैं तो आप इसकी एक्सरसाइज अटैम्प्ट करें। आप इसे, जो आपको बताया ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 91, 92 और 93, इन तीनों को आपने लाजमी याद रखना है। और इन तीनों से सेंटेंसेस रिपीट होते हैं। तो इन टेंसेस में जो तीन है इसको समझाने से पहले आप देखें प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए। वैसे तो मैं आसान सी बात में आपको समझा दूंगा, तो इसको अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक भी सेंटेंसेस का बारे में मैंने 3-4 मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, ऑर्डिनेट क्लास या सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में जानने का कि सेंटेंस बनते कैसे हैं, आप उसको सुन सकते हैं। इसकी मैंने प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से। तो आसान से आपके गुजारे के लिए आपको बता दूं, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास जो होती है, प्रिंसिपल क्लास वो होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट हो क्लास, ठीक है, जो आज़ाद रह सकती हो। जबकि सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो क्लास होती है जो किसी पे डिपेंड करती होती है, ठीक है। आप ऐसे करें ना कि जब आप किसी सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं, किसी सेंटेंस के अंदर हम उन्हीं दोनों पार्ट्स को क्लास कहते हैं कि सेंटेंस के अंदर दो क्लासेस हैं। खैर, अगर आपको इसकी भी समझ में आपको आसान से बताऊं कि ऐसी बात जिसमें आपको पूरी बात समझ नहीं आती, ठीक है। अब जिस तरह मैं सेंटेंस अगर आपको बोलता हूँ एक कि वेयर इज़ द लेटर विच आई गेव यू। अब आई हैव पोस्टेड द लेटर विच यू गेव मी। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें ना, इसके दो पार्ट है। एक पार्ट ये है कि पहले आपको मैंने बताया आई हैव पोस्टेड द लेटर, आई हैड पोस्टेड द लेटर, आई हैड पोस्टेड द लेटर, मैंने उस लेटर को पोस्ट कर दिया। अब मैंने आपको बताया आके कि आई हैड पोस्टेड द लेटर, मैंने लेटर को पोस्ट कर दिया। आपको बात में नहीं समझ लग गई, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट जो है ना, विच यू गेव मी, विच यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया था। अब इसको देखें आप इसे। अब आपको मैंने आपको बताया कि विच यू गेव मी, मैंने क्लास में हूँ, क्लास में आके मैंने आपको बताया विच यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया था। अब आपको इस बात की समझ नहीं लगी, सर बोंगियां मार रहे हैं, ये क्या बात हुई, विच यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया था। अब आपको एक बात की पूरी कंप्लीट जो है वो कंप्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई एक चीज़ की। तो ऐसी बात जिसमें कोई बात अधूरी रह जाए, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई बात अधूरी रह जाए, आपको कंप्लीट कंसेप्ट ना आए, तो वो सबऑर्डिनेट क्लास होती है। लेकिन जिसमें आपको पूरी बात समझ, जैसे देखिए मैं आपको बताया आई हैड पोस्टेड द लेटर, आपको बात समझ आ गई कि सर ने लेटर पोस्ट किया हुआ है, मैं लेटर को पोस्ट कर आया था। अब ये आपको एक बात पूरी समझ आ गई, वो प्रिंसिपल क्लास है। लेकिन जिसमें पूरी बात समझ नहीं आई वो सबऑर्डिनेट क्लास है। ये सबसे शॉर्ट मेथड है इसको समझाने का। उम्मीद करता हूँ सबऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास की आपको समझ आ चुकी होगी। अब आप जो इस रूल की तरफ चलें, तो रूल ये है कि 91 में कि एक क्लास जब पास्ट में होती है दूसरी क्लास भी पास्ट में ही होनी चाहिए। एक क्लास जब पास्ट में होती है, देखिए ही सेड, ही सेड ही इज राइटिंग। अब ही सेड ही इज राइटिंग, ही सेड, सेड पास्ट का है, लेकिन हमने जो इज यूज किया वो प्रेजेंट का है। बात यह है कि जब एक पास्ट में है तो दूसरी भी पास्ट में ही होनी चाहिए, ये रूल है इसका। ही सेड ही वाज राइटिंग, तो अगर पास्ट में है तो आगे भी पास्ट ही होना चाहिए। अब इसी तरह ही सेड ही हैज प्रेजेंट का है, अब हमने इसको पास्ट में चेंज करना है, अगर पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही आना चाहिए। तो ही सेड दैट ही हैड गॉन देयर, पास्ट होने की सूरत में अपने आगे भी पास्ट यूज करना है, एक रूल है। अब इसी रूल को आप पास्ट के आगे प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं, पास्ट के आगे आप प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं। उस सूरत में
अगर कोई आलमगीर सच हो, कोई सच्चाई वाली बात हो, कोई ट्रुथ हो, कोई सच हो, जैसा देखें आप कहते हैं द टीचर सेड, उस्ताद ने कहा, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते, ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है, और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसी बात जिसे आप इनकार नहीं कर सकते वो ट्रुथ होती है, वो सच होती है। तो जो सच होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। तो अगर एक सच्चाई वाली बात है तो उससे हम बेशक पास्ट हो पीछे, हम आगे प्रेजेंट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई सेंटेंस है, अगर पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही होना चाहिए। जैसे देखिए, शी सेड, उसने कहा, दैट द अर्थ इज राउंड, जमीन गोल है। अगर सच्चाई है, हमने इस सच्चाई को प्रेजेंट में ही लिखे रहने देना है। अगर ये सच्चाई ना होती तो हम अर्थ को वाज में चेंज कर देते। ठीक है, ये रूल है। पहला रूल आपको बताया इसी रूल का कि अगर पीछे पास्ट हो तो आगे भी पास्ट ही होना चाहिए। ये पास्ट तो आगे भी पास्ट होगा। लेकिन अगर पीछे पास्ट हो और आगे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ये यू यूनिवर्सल टी से ट्रूथ है, तो फिर हम इस सूरत में हम यहाँ पे प्रेजेंट बेशक लगा सकते हैं, इसमें हम प्रेजेंट को लिखेंगे। इसके अलावा हमने पास्ट को पास्ट ही लिखना है। ये रूल नंबर 91 है। 92 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ ये, एज इफ और एज दो। ठीक है, देखिए अगर एक पार्ट जो है उसका फर्स्ट पार्ट है एज इफ के साथ या एज दो के साथ लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट एज इफ या एज दो के साथ लिखा हुआ है, तो अगला पार्ट जो होना चाहिए आपका वो या तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए या हैड के साथ बीन आना चाहिए, हैड बीन आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस जो है वो पिछला एज इफ या एज दो के साथ लिखा हुआ है तो आगे वर या हैड बीन आना चाहिए। देखिए दो तरह के होना चाहिए, या ये देखिए आप, अगर एज इफ या एज दो, अगर एक तरफ ये लिखा हुआ है, ठीक है, एक तरफ एज इफ या एज दो लिखा हुआ है, तो दूसरी साइड पे आपका क्या होना चाहिए, दूसरी साइड पे आपका हैड के साथ थर्ड वर्ब आना चाहिए। एक कंडीशन ये है, हैड के साथ थर्ड वर्ब आना चाहिए, या वर या हैड बीन। मैं आपको दोनों सेंटेंसेस में एग्जांपल भी दे देता हूँ, आप इसे साथ देखिए। ये दो कंडीशन आपकी लाजमी होनी चाहिए। ठीक है। ही क्राइड एज इफ, अब यहाँ पे देखिए आप, ही क्राइड एज इफ या ही क्राइड एज दो, ही क्राइड एज इफ, ही क्राइड एज दो। ठीक है, अब ही क्राइड एज दो, अब उसके आगे ही हैड सीन द स्नेक, ही हैड सीन पहली कंडीशन ये है। ठीक है, ही क्राइड एज इफ या ही क्राइड एज दो, ही हैड सीन थर्ड के साथ हमने हैड के साथ थर्ड वर्ब लगा दिया, तीसरा वर्ब लगा दिया। ही क्राइड एज इफ ही हैड सीन अ स्नेक, जैसे उसने एक सांप देख लिया हो। अब एक कंडीशन हमारी पूरी होगी कि अगर एज इफ या एज दो आता है तो दूसरी साइड पे हमारा हैड के साथ थर्ड वर्ब आना चाहिए। लेकिन फर्ज करते हैं हैड के साथ थर्ड वर्ब नहीं लगा हुआ। ठीक है, ही क्राइड एज इफ या ही क्राइड एज दो, फिर हम हैड ऑप्शन में हैड के साथ थर्ड वर्ब नहीं है, तब हमारी दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमने देखना है वर या हैड बीन वाला सेंटेंस कौन सा है। तो ऐसे होगा, ही क्राइड एज इफ ही वर मैड, ही क्राइड एज इफ ही हैड बीन मैड। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, हो सकता है वर आ जाए पेपर में, हो सकता है बीन हैड बीन आ जाए, लेकिन लाजमी होगा या हैड के साथ थर्ड वर्ब लिखा होगा या वर या हैड बीन वाला सेंटेंस लिखा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। मैंने आपको रिपीट किया, मैं फिर रिपीट कर दूं, या तो एज इफ या एज दो के साथ हैड के साथ थर्ड वर्ब आएगा, जैसे आपको मिसाल दी है, ही क्राइड एज इफ ही हैड सीन अ स्नेक। अब ये हैड और थर्ड वर्ब की मिसाल थी, लेकिन अगर हैड के साथ थर्ड वर्ब वाला नहीं आया, एज इफ और एज दो लिखा हुआ है, तो फिर आगे आपने देखना है ही क्राइड एज इफ ही वर मैड या ही हैड बीन मैड। तो इस तरह भी, तो ये कंडीशन आगे एज इफ या एज दो के आगे ये दोनों आने चाहिए, इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, इसके अलावा आपने कोई और नहीं देखना। रूल नंबर 92 के बाद रूल नंबर 93 है। ये भी आसान सा रूल है कि सब ऑर्डिनेट क्लास, ये जो ऊपर सब ऑर्डिनेट क्लास वो वाली विच यू गेव मी वाली क्लास जो है, जो आपने मुझे दी थी। अब ये बात जो आपको अनक्लियर है, ये सब ऑर्डिनेट क्लास है जिसमें आपको पूरी बात समझ नहीं आती, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आपके कंसेप्ट अधूरे रह जाते हैं।
तो ऐसी क्लास जो है, ऐसा सेंटेंस जो है वो सबऑर्डिनेट बनता है। तो सबऑर्डिनेट जो मातहत होती है, जो आपको पूरी बात नहीं समझाती, अब ये क्लास कभी भी सवाल में नहीं आती। हम इससे आगे कभी भी सवालिया निशान नहीं डालते। हम क्या करेंगे, इस क्लास को हमने सेंटेंस के तौर पे लिख रहे थे। देखिए, शी आस्क्ड उसने पूछा, वाई वाज ही लाफिंग। हम इसे क्वेश्चन मार्क में नहीं चेंज करना, हमने वाई वाज ही नहीं करेंगे, वाई ही वाज करेंगे। हमने सब्जेक्ट को पहले और वाज को आगे ले जाएंगे, वाई ही वाज लाफिंग, क्योंकि हमने सबऑर्डिनेट क्लास को कभी भी सवाल में चेंज नहीं करना। सबऑर्डिनेट क्लास जब भी सेंटेंस के अंदर रिपीट होती है, हमने सवाल के बजाय इसे फुल स्टॉप के साथ ही लिखना है। हम इसकी तरतीब को ठीक कर देंगे। तरतीब अगर सवालिया पहले लिखा हुआ है, हम उसे सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की भी आपको समझ आ चुकी होगी कि सबऑर्डिनेट क्लास जो आपको बताया, जो अपने कंसेप्ट अधूरे छोड़ देती है, जो अपनी बात पूरी समझा नहीं पाती, तो ये क्लास कभी भी हमने सवाल में यूज़ नहीं करनी। हमने सवालिया नहीं बनाना, हमने इसको चेंज कर देना है, हमने इसकी तरतीब ठीक कर देनी है। देखिए, वाई ही वाज लाफिंग, आप सेंटेंस सीधा करके आप लिख दें, सवालिया नहीं होना चाहिए। इस सेंटेंस को आपने सीधा करके बताना है, क्योंकि अगर ये सेंटेंस सवालिया में है तो फिर हमारी, क्योंकि ये क्लास जो है ये अपनी, देखिए मैं आपको बताया, वाई वाई ही वाज लाफिंग, वाई वाज ही लाफिंग, ये सब ऑर्डिनेट क्लास है, क्योंकि वाई ही वाज लाफिंग वो क्यों आंसर है। अब मैं आपके साथ क्लास में कहता हूँ वो क्यों आंसर है, अब आप बोलोगे पागल है ये कैसी बातें कर रहा है, ये क्या बात हुई, वो क्यों आंसर है। अब इससे पीछे मैं बोलूंगा ना, शी आस्क्ड, तो तब आपको समझ, उसने पूछा मुझसे कि वो क्यों आंसर है, तब आपको एक पूरी बात समझ आती है। तो एक बात जो आपको अधूरी होती है, ये अधूरी बात कभी भी सवालिया में नहीं आती, ये बात सीधी सीधी एक सादा सेंटेंस में लिखी जाती है। बस इतनी सी बात है कि जो बात अधूरी हो उसको आपने सवाल में नहीं बल्कि इसको सादा सेंटेंस में चेंज करके लिखना है। यही रूल नंबर 93 भी बताता है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको रूल नंबर 91, 92 और 93 जो मैंने एफर्ट की है, जो मैंने कोशिश की है कि आसान से आसान लेवल पे जाके आपको समझाऊं, आपको समझ आई होगी। आप इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करके अपने आप की जांच पड़ताल कर सकते हैं कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप इसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।